ये यूजीसी नेट का सिलेबस है। प्राचीन पुरातात्विक स्रोत हमारे चल रहे हैं, जिसमें से अभिलेख तक हम आ चुके हैं। अभिलेख अभी पढ़ेंगे। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कब बना, कुछ बना, वो सब डिटेल से बता दिया। और साहित्यिक स्रोत, ब्राह्मण स्रोत, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, वेद, अरण्यक सब पढ़ा दिए हमने। अभी हमें पुरातात्विक स्रोत हैं जहाँ से अभिलेख, सिक्के, मूर्तिकार सब पढ़ेंगे। और यहाँ से अब हमारा चल रहा है ना ये टॉपिक पशुचारण और खाद्य उत्पादक, जिसमें से नवपाषाण काल स्थल पूरा हो चुका है। ताम्रपाषाण काल के स्थल में आज हम पढ़ेंगे जोरवे संस्कृति। इससे पहले हमने नवपाषाण कालीन स्थल भी पढ़ लिए। ताम्रपाषाण काल की जो संस्कृति थी ना, मालवा संस्कृति, वो भी हम पढ़ चुके हैं। और गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति वो भी पढ़ चुके हैं ताम्रपाषाण कालीन। आज जोरवे संस्कृति है, और जो महाराष्ट्र में है वो लास्ट वीडियो आज होगा हमारा इस सभ्यता का। इन सब को बना के एक मैं कहानी सुनाती हूँ। कहानी के माध्यम से आपको पूरा समझाती हूँ। ताम्रपाषाण कालीन स्थल में जहाँ जहाँ आवास क्या थे, स्थल क्या थे, कृषि के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य, मृदपांड, मूर्तियाँ और समाधान क्या क्या था, सब मैं अभी बताती हूँ आपको। और प्राचीन साहित्य के स्रोत में चीनी, यूनानी, अरबी तीनों का एक वीडियो मैंने 20 मिनट की प्लेलिस्ट बना के रख दी है। पूरी डिटेल से हैं। 2-3 वीडियो तो, दो तो अच्छी क्वालिटी में नहीं बने, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी से पूरा डिटेल से आपको दे दिया है। एक ही वीडियो में पूरा कर दिया मैंने। अब जोरवे सभ्यता या संस्कृति जो महाराष्ट्र में है उसका हम पढ़ेंगे। इसका उत्खनन, उसके स्थल, सामाजिक समानता, और इसके स्थल इनाम गांव, एक था इनाम गांव, एक दैमाबाद और ये नेवासा है, और ये चंदोली। ये 4 स्थल है जो जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। ताम्रपाषाण कालीन स्थल। ये सौरभ चौबे की बुक है प्राचीन भारत। यहाँ से सारे नोट्स बन रहे हैं पूरी डिटेल्स के साथ, आप देख सकते हो। और हमारा टॉपिक है ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति या सभ्यता, जिसमें से हमने सारे पढ़ दिए हैं। और ये गणेश्वर जोधपुरा पूर्वी राजस्थान की संस्कृति थी, वो भी पढ़ लिया पूरा डिटेल से। इसके अंदर जो स्थल आते थे वो भी पढ़ लिए हमने। ये सारे सब पढ़ दिए, गिलूट वगैरह। ये मालवा संस्कृति हमने पढ़ ली पूरी डिटेल से, जिसके अंदर कौन कौन से स्थल थे, कायथा थे, मनोज, और ये थी महेश्वरी थी, नवादा टोली थी, नागदा, चिचली, डिडगाना, ये सब डिटेल से हमने देखे हैं सारे के सारे। ये कायथा पूरी स्थल की जो भी। आज हमारा टॉपिक है जोरवे संस्कृति, जिसमें इनाम गांव है और दैमाबाद है। ये देख सकते हो दैमाबाद, पूरी डिटेल से दैमाबाद। यहाँ से सब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊं कि एक जोरवे सभ्यता या संस्कृति स्थल है, जिसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, दैमाबाद था स्थल। और इसकी खोज किसने की थी, M.N. देशपांडे ने की थी। किसकी, दैमाबाद की। और जितने भी जो यहाँ स्थल थे ना जोरवे सभ्यता में, वो इनाम गांव था ना, प्राचीन युग था इनाम गांव। और एरन और काय था और इनाम गांव, तीनों की जो बस्तियाँ थी ना वो किले बंद थी। तो हम यही समझ ले, एक बस्ती थी जोरवे, वहाँ के 3 जो स्थल थे उसके पहले प्राचीर हो गई। प्राचीर के बाद वहाँ प्राचीर के अंदर क्या हो गए, मकान बनाने शुरू हो गए। मकानों में क्या क्या हुआ, मकानों में आयताकार थे, अंडाकार थे और गोलाकार भी थे। किसके अंदर, उस संस्कृति के अंदर जो जोरवे संस्कृति। इस तरह हमने बनाई संस्कृति पूरी। जैसे कि जोरवे संस्कृति है, यहाँ है, पहले ये हमने एक किला बना दिया चारों तरफ, उसके अंदर खेवा दीवार बना दी, जिसे कहते हैं प्राचीर। प्राचीर युक्त कौन कौन से थे वो मैंने बता दिए। कायता था, इनाम गांव था और एरन था, तीनों थे। तो आयताकार मकान ऐसे होते थे। गोलाकार आयताकार मकान है ना, वो पुरोहितों या सबसे बड़े जो समृद्ध लोग थे ना वहाँ, उनके होते थे। और जो मजदूर वर्ग या किसान वर्ग थे उनके ऐसे मकान होते थे। और इस तरह दीवार बनी होती थी। प्राचीर किले युग थी जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना। जबकि इनाम गांव था ना, इनाम गांव प्राचीर युग भी था, और चारों तरफ उसके खाई थी, जिसे पारिक दुर्ग कहते हैं। जब मानव ने स्थायी और एक जगह रहना स्टार्ट किया तो मकानों की, चाहे हमारी जो बस्ती थी, क्योंकि जो ताम्रपाषाण कालीन बस्ती थी ना वो ग्रामीण बस्ती थी, जिसके अंदर दैमाबाद और एक इनाम गांव यही नगरीकरण थे। बाकी जोरवे संस्कृति थी ना ग्रामीण संस्कृति थी, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन भी थी। और जिस तरह उन्होंने मकानों के चारों तरफ प्राचीर और दीवार बनानी शुरू की ना, जिससे ये पता चलता है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए ये सब किया होगा, चाहे दूसरे कबीले के आक्रमण के साथ हो, चाहे जंगली जानवरों से कि भय के कारण, डर के कारण, उनको बचाव के कारण उन्होंने ये सब किया होगा। उसके बाद उन्होंने अपने लिए क्या किया, पशुपालन करना शुरू कर दिया। जब स्थायी रहना स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया। पशुपालन में उन्होंने भैंस को सर्वप्रथम पालन बनाया था। पशुपालन मेहरगढ़ में जब हम नवपाषाण कालीन स्थल पढ़ा था तो भैंस को बनाया, उसके बाद कुत्ते को भी बनाया था। नवपाषाण काल में बताया था कि जो पालतू जानवर था, भैंस, कुत्ता और सुअर, घोड़ा भी पालतू था, तो उनको बनाना शुरू कर दिया। जब पशुपालन हुआ ना, पशुपालन के बाद हमको क्या करना है कि कृषि स्टार्ट कर दी लोगों ने।
जो लोग स्टार्ट पशुपालन के साक्ष्य हमें कहाँ से कैसे मिलते हैं कि सलवदा जो मालवा संस्कृति से प्राप्त है ना, वहाँ से हमें क्या क्या मिला था, वहाँ कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले थे। जिस तरह ये जो सलवदा था ये जोरवे संस्कृति का स्थल था, जबकि संपूर्ण स्थल में मेहरगढ़ से हमें कृषि के साक्ष्य मिले थे। और पालतू जानवरों में हमें ऐसे पता चलता है कि भैंस को बनाया था वो मेहरगढ़ में मिलता है, लेकिन गेंडा, हाथी, भैंसा आदि की कांच से मूर्तियाँ मिली थी देमाबाद से, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पशुपालन भी था। और 2 पहियों का रथ और एक कुत्ता जो सारथी के साथ साथ चलता है वो भी हमें देमाबाद से मिला, जिससे भी हम अनुमान लगा सकते थे कि कृषि के साक्ष्य भी थे और कुत्ता भी पालतू था। और यहाँ से कुल्ची और लोबिया, कहाँ से, इनाम गांव है ना, वहाँ से कुल्ची और लोबिया के साक्ष्य मिले हैं। और कोटो, कंगनी, जवार ये 2 थे ना फसल, वहाँ से इससे हमें पता चलता है कि पशुपालन होता था। फिर व्यापार वाणिज्य क्या क्या होता था ये भी हम देख सकते हैं। और ये सलवदा था ना, यहाँ से चना और मूंग दाल के साक्ष्य मिले थे। सलवदा वही स्थल है जहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले, जोरवे सभ्यता में प्रथम साक्ष्य मिले थे। जोरवे सभ्यता अलग है, मालवा सभ्यता संस्कृति अलग है। तो जोरवे सभ्यता में जो कृषि के साक्ष्य मिले ना वो सलवदा से मिले थे, चना मूंग और की दाल के मिले थे, ये मैंने बता दिया आपको। और इनाम गांव से घोड़े के जो घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, इनाम गांव से भी मिले थे। और हम देखेंगे व्यापार और वाणिज्य, जहाँ व्यापार वाणिज्य का हम कैसे पता लगाते हैं, क्योंकि तांबा गलाने की भट्टियाँ भी हमें मिली, कहाँ से मिली है, देमाबाद से मिली थी। और आहट से भी मिली थी, आहट से भी तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली, तो जिससे हम मान सकते हैं कि व्यापार भी था या वाणिज्य भी था या व्यवसाय भी था। रंगाई, छपाई, ठप्पे के उपकरण भी मिले थे हमें। ये रंगाई और छपाई और ठप्पे के जो प्रमाण मिले वो भी आहट से मिले थे, जिससे भी व्यापार पता चलता है। तांबे के उपकरण मिले थे बालाथल से, ये भी हम कह सकते हैं। टेराकोटा की डिजाइन की बेलनाकार मुहर कहाँ मिली थी, देमाबाद से। और ओजियाना भिलवाड़ा से टेराकोटा के खिलौने मिले, तो जिससे भी हम कह सकते हैं कि यह व्यवसाय था। फिर जलाशय, इनाम गांव है ना, इनाम गांव से पत्थर निर्मित बांध मिला है, कहाँ से मिला है, इनाम गांव से। और जलाशय भी मिला है, लेकिन नहरों के साक्ष्य हमें देमाबाद से मिले हैं, कहाँ से मिले थे, नहरों के साक्ष्य भी इनाम गांव से मिले थे हमें। पत्थर के निर्मित बांध भी इनाम गांव से मिले और जलाशय भी इनाम गांव से, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पशुपालन होता था, कृषि होती थी, जिससे हमें अनुमान लगा सकते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल से इसलिए बता रही हूँ कि आपको पूरी समझ में आ जाए। फिर वहाँ आवास कैसा था, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों में तो गोलाकार भी थे, अंडाकार भी थे, आयताकार भी थे। और गोलाकार गड्ढेदार जो आयताकार थे ना वो इनाम गांव से हमें मिले थे, हमें पता है। और वाल्की था ना, वाल्की एक स्थल है जो इनाम गांव या जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आता है। उसके अंदर क्या था, सैटेलाइट बस्ती मिली थी हमें, सैटेलाइट बस्ती। और 28 घर मिले थे देमाबाद में, जिसमें से पुरोहित आवास भी मिले, जिसे हम आयताकार घर कहते हैं ना, वो वहाँ मिले थे। और कसाई खाना मिला, कुंभार के घर मिले, मनके के व्यापारियों के मिले देमाबाद। गोलाकार अंडाकार मकान के साक्ष्य कहाँ मिले थे, वो कायथा में, जो मालवा संस्कृति के अंतर्गत आता है। फिर हमें देखेंगे कि ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में समाधान कैसे मिले। तो अग्निकांड के जो हमें प्रमाण मिले थे ना वो दूसरे स्तर में मिले थे, नवादा टोली। हमने, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो पूरा पढ़ लेना, मैंने वहाँ पूरा आपको बताया था अग्निकांड के साक्ष्य। शवों को मकान के नीचे दफनाते थे, ये भी सभ्यता। अब वो कहाँ थे, ये प्रमाण कहाँ मिले, नवादा टोली में मिले थे हमको कि मकान के नीचे। इंदौर के आज़ादपुर था ना, बच्चों के शवों के प्रमाण मिले। इंदौर में आज़ादपुर स्थान है, वहाँ से हमें बच्चों के शवादान मिले। लेकिन एक स्थल ऐसा था जो नवपाषाणकालीन स्थल आपको मैंने आपको पढ़ाया था कि नागराजुन कोड़ा था ना, वहाँ शवादान या जो कब्रिस्तान थे वो बस्ती से दूर मिले थे। सिर्फ एक कौन सा था स्थान था, नागराजुन कोड़ा। बाकी सब शवों को कहाँ दफना रहे थे, शवों मकान की छत फर्श के नीचे, है ना, मकान के नीचे ही। घोड़े के पशुपालन के साक्ष्य इनाम गांव से मिले हैं, लेकिन घोड़े की हड्डियां हमें कायथा से मिली थी। और सुतकांगेड और लोथर है ना, वहाँ से भी घोड़े के प्रमाण हमें मिले थे, इसी तरह याद रखना। और जो कायता या जोरवे संस्कृति चाहे ताम्रपाषाण काल संस्कृति है ना, वहाँ से जो कब्रिस्तान की जो दिशा मिली है ना वो हमें उत्तर से दक्षिण की दिशा मिले हैं। उसके बाद कब्रिस्तान पढ़ेंगे। इनाम गांव में कब्रों में स्त्री की मूर्ति पाई गई है, स्त्रियों की ताम्र मूर्ति कहाँ मिली थी, इनाम गांव में मिली थी। इनाम गांव में अस्थि कलश समाधान, अस्थि कलश समाधान कैसे कहते हैं, जिस तरह जो शव को जला दिया, जलाने के बाद जो हड्डियाँ बचती है ना उसको उस कलश में रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, अस्थि कलश में, ऐसे रखते हैं। ये कलश होता है उसके अंदर रखते हैं, अस्थि कलश में, जिसे कहते हैं अस्थि कलश। यहाँ 2 नायकों की कब्र मिली है, कहाँ से मिली है, इनाम गांव से मिली है। कैसे मिली है, जैसे कि ये जार है, ये जार, और इस जार के नीचे 4 पाँव का जार है, और इस जार के अंदर 2 नायकों की कब्र मिली है, जो संभवत कुछ बड़े लोग रहे होंगे,
तो वहाँ मिली है कहाँ से, इनाम गांव से। और 3 प्रकार के समाधान हमें दायमाबाद से मिले हैं। जैसे कहते हैं गड्ढे वाले काम, ये गड्ढे वाले जो कब्रगाह, और थे वो कलश समाधान, ये कलश समाधान। प्रतीकात्मक ये प्रतीकात्मक तमक ही है, जिसके अंदर ये 4 पाँव वाला जार है, उसके अंदर उनको कब्रगाह मिली थी। फिर मातृ देवी की शीशविहीन मूर्तियाँ कहाँ मिली हैं, इनाम गांव नेवासा से। कहाँ से, इनाम गांव, यहाँ शीश तो है नहीं, ऐसे मिली है धड़ वाली मूर्तियाँ। किसकी, मातृ देवी की मूर्तियाँ, जिसके यानी कि सर नहीं है। ये कहाँ मिली थी, इनाम गांव और नेवासा से मिली थी। और गणेश की मूर्ति कहाँ मिली थी हमें, गणेश की मूर्ति दायमाबाद से मिली थी। इनाम गांव से नहरों के साक्ष्य मिले, ये मैंने बता दिया। और यहाँ से जाके है ना पक्की मिट्टी निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, वो भी कहाँ मिली थी हमें, वो भी दायमाबाद से। तो गणेश की मूर्ति और पक्की मिट्टी से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति, वो भी दायमाबाद से मिली थी। कायता है ना, कायता से हमें सर्वाधिक कृषि यंत्र मिले, कहाँ से मिले, कायता से। और बीमारी के अंदर कौन से साक्ष्य मिले हमें, बीमारी के अंदर हम देखेंगे तो बालाथल था ना, जो गणेश्वर जोधपुर सभ्यता उसके अंदर आता है, उसके वहाँ हमें कुष्ठ रोग के साक्ष्य मिले थे। जबकि शिशु स्कर्वी रोग के साक्ष्य हमें दायमाबाद से मिले थे, जो जोरवे संस्कृति के अंदर आता है। वो आता था सलवदा से, हमें कृषि के साक्ष्य मिले थे प्रथम, जो जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आता है, और कृषि के साक्ष्य मिले थे। और यहाँ सभी प्रकार के अनाजों के प्रमाण मिले, सभी प्रकार के अनाज यहाँ होते थे। तो ये मैंने पूरा आपको आराम से समझा दिया। ये है जोरवे सभ्यता, गोदावरी नदी परवरा नदी के दाहिने किनारे पे, उत्खनन करता SD सांकलिया SP और मालचंद देव थे। और उसके बाद प्रथम उत्खनन स्थल कौन कौन से थे, ये प्रथम उत्खनन स्थल और कौन सा, किसका, जोरवे सभ्यता का, महाराष्ट्र में। सामाजिक असमानता के साक्ष्य भी यहीं से मिले, यानी मुखिया का घर आयताकार, अन्यों के घर गोलाकार वर्ताकार झोपड़ियाँ होती थी। ये मुखिया का मैंने बताया था आपको, जिसको प्राचीर या खाई से उसको बख्तर बंद था। जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता में भी यही था कि किलों की जो किलेबंदी की होती थी। जिस तरह कालीबंगा हमने पढ़ी थी ना। प्रमुख स्थल मना, इनाम गांव, दायमाबाद, नवासा, चंदौली। ग्रामीण संस्कृति पशुपालन व कृषि आधारित थी, ये भी मैंने बता दिया। इनाम गांव महाराष्ट्र के अहमदनगर में बस्ती, किलेमंद व खाई गिरी हुई भीमा की सहायक घोड़ा नदी तट पर है। खोज किसने की थी, MS धवलीकरण, SD सांकलिया ने। 20 हेक्टेयर जनसंख्या, 4000 रही होगी। ग्रामीण संस्कृति या कृषि आधारित। यहाँ से दोहरी संस्कृति यानी जुड़वा ताम्रपाषाणकालीन सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीयकरण के कारण इसका काल है 700 ईस्वी तक चली। कब्रों में स्त्री की मूर्तियां पाई गई। ताम्र मूर्तियां लिखना था, यह लिख दिया मैंने। यहाँ से जुड़वा संस्कृतियों के अवशेष। इनाम गांव जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल था। इनाम गांव है ना, वो बड़ा स्थल था, जबकि जोरवे संस्कृति का था। और जो कायता था ना, दायमाबाद, वो सबसे बड़ी, वो भी बड़ा स्थल था, लेकिन संस्कृति या कृषि के आधारित देखें हम तो वो बस्ती थी सबसे बड़ी। और ये इनाम गांव स्थल था, ये देखना है। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य, पानी के भंडारण हेतु पत्थर निर्मित बांध और सिंचाई हेतु जलाशय। 34 घरों में साक्ष्य गोलाकार गड्ढे वाले तथा भट्टी मिली है। इनाम गांव में मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। मैंने बताया था वाल की है ना सैटेलाइट बस्ती है, वो भी जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आती है। नाव के आकार की भट्टी, चूना भट्टी। यहाँ पालतू पशुओं की घोड़ा भी शामिल था, मैंने बता दिया आपको, घोड़ा पालतू पशुओं में शामिल था। और छुतकांगे डोर और लोथल से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। और नवादा टोली से घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं, नवादा टोली से नहीं, दायमाबाद से घोड़े की हड्डियाँ मिली है। और इस विशेष प्रकार के अस्थि कलश समाधान यहाँ मिले थे। 2 नायकों की कब्र 4 पाँव वाले जार में दफनाया गया, ये भी देख लिया हमने। आयताकार 4-5 कमरों वाला भवन जिसके पास मंदिर के साक्ष्य भी मिले हैं, जिसमें प्रधान मुखिया का ही हो सकता है। तो आयताकार बड़े लोगों का थे, मुखिया हो सकता है वो। और गोलाकार जो वर्ताकार झोपड़ियाँ होती थी वो उसके समकक्ष लोग हो रहे होंगे, उन्हीं की होगी। यह ग्रामीण संस्कृति थी। यहाँ बैलगाड़ी पर सवार का सारथी मर्द बाण, जो बनावली हरियाणा हड़प्पा से तांबे की मिली है ना, एक इक्का गाड़ी, उसी के समान यहाँ मिली थी सारथी वाली। और नहरों के साक्ष्य बिना सिर वाली मातृ देवी की मूर्ति, बिना सिर वाली मातृ देवी की मूर्ति, दोनों ही मिले थे यहाँ से इनाम गांव से। फिर है दायमाबाद, गोदावरी की सहायक नदी परवरा नदी के किनारे। 1958 में उत्खनन MS देशपांडे और SR राव ने, RS राव और SA छली, तीनों ने किया था यहाँ उत्खनन। जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है ये। जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कहते हैं या बस्ती कहते हैं, और वो था इनाम गांव, जो जोरवे सभ्यता का हो सकता है, बड़ा स्थल है वो भी। और यहाँ से ताम्रपाषाण कालीन सबसे बड़ा स्थल है, क्योंकि वहाँ ताम्रपाषाण कालीन उपकरण ज़्यादा मिले हैं। और ये जोरवे सभ्यता का बड़ा स्थल है। यहाँ से पहली बार कुल्ची और लोबिया के साक्ष्य मिले हैं।
कोंदो, कंगनी, जवार, 3 प्रकार के अन्य बाजरों के साक्ष्य मिले हैं। उत्खनन से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य, और यहाँ से उत्खनन के महत्वपूर्ण साक्ष्य, पारिक खाई वाले किले दुर्गीकरण बता दिया मैंने। 2 पहियों वाले रथ को चलाता व्यक्ति या सारथी, उसके साथ कुत्ते को भी प्रमाण मिले हैं दैमाबाद से। गेंडा, हाथी, भैंसा, अन्य 3 कांस्य मूर्तियां मिली हैं, वो भी दैमाबाद से। टेराकोटा का पैमाना, इसी की बेलनाकार मोहर, टेराकोटा की ही मोहर मिली थी, वो भी दैमाबाद से। यहाँ से 28 घर के साक्ष्य, मालवा संस्कृति, पुरोहित आवास, कसाई खाना, कुमार के घर, मन के बनाने के, ये सब बता दिया। शिशु स्कर्वी के रोग के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? दैमाबाद से मिले हैं, लेकिन हमें पता है कि बालातल से कुष्ठ रोग के साक्ष्य मिले थे। 3 प्रकार के कब्रगाह, गड्ढे वाले कब्रगाह, कलश समाधान और प्रतीकात्मक समाधान। वो जो जार वाला था वो इनाम गांव से मिला था, वो प्रतीकात्मक है। हाथी दांत का, जिस पर नक्काशी की हुई हड्डी के चाकू और अर्ध आकार के मंदिर मिले, अर्धवृत्त आकार के मंदिर मिले। ब्लैक ऑन क्रीम यानी कि गेरुआ रंग के ब्लैक ऑन क्रीम मृदबाण मिले हैं। पत्थर के लिंग मिले हैं, बटन के आकार की मुहर मिली है। तांबा गलाने की भटियां जो आहट से भी मिली हैं, यहाँ से भी मिली है। गणेश की मूर्ति तांबे के साथ कांसे की वस्तुएं भी मिली हैं। नेवासा अहमदनगर महाराष्ट्र में। खोज M.N. देशपांडे, उत्खनन S.D. सांकालिया, परवरा नदी के पटसन के और मोटे रेशम के धागे के यहाँ प्रमाण मिले हैं। एक पत्थर में कुठारों, हथियारों, कुठारों और कुल्हाड़ियों का कारखाना मिला है, ये भी नेवासा से मिला। पक्की मिट्टी निर्मित मात्र देवी की मूर्ति का है, वो भी नेवासा से मिली है। और चंदौली, पुणे, तांबे की छेनियाँ और मछली पकड़ने के तांबे के कांटे मिले हैं यहाँ से। और पूर्वी भारत के स्थल को याद रखना जो मिलान के लिए आएंगे, बिहार, चिराद, छनुआर, सोनपुर, यानी बिहार में ये सब 3 स्थल थे, 4 एक था। और ये उसके बाद है बंगाल में पांडु राजा, टीबी और महिपाल, महिसाल, ताम्र,